साल 2018 में चीन और नेपाल के बीच बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव साइन किया गया था, लेकिन आज के वक्त में ये ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। दरअसल फरवरी 2018 को केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे। कुछ महीनों बाद वह चीन के दौरे पर गए थे, जहां चीनी प्रधानमंत्री ली केकियान के साथ मीटिंग के दौरान उन्होंने 35 प्रोजेक्ट की जानकारी दी थी, जिन्हें नेपाल बीआरआई के तहत बनाना चाहता है। बीआरआई चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके तहत वे एशिया, यूरोप और अफ्रीका को सड़क और जल मार्ग से जोड़ना चाहते हैं। 2018 में नेपाल का बीआरआई में शामिल होने को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा था, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में पड़ा है। काठमांडू पोस्ट की एक खबर के मुताबिक मजबूत जनादेश के साथ ओली की सत्ता में वापसी ने बीआरआई की परियोजनाओं के शुरू होने की उम्मीदें बढ़ा दी थी, लेकिन 5 साल बाद ये उम्मीदें धुंधली पड़ती नजर आ रही हैं। इस मामले से सरकारी अधिकारियों का कहना है कि बीआरआई के तहत परियोजनाओं की ज्यादातर फंडिंग लोन से होती है, जिससे नेपाल ने ज्यादा रुचि नहीं ली। लिहाजा चीनी सलाह पर नेपाल ने परियोजनाओं की संख्या को घटाकर 9 कर दिया। उन्होंने कहा कि अब बीआरआई के प्रोजेक्ट प्राथमिक भी नहीं है। नेपाल में बीआरआई के असफल होने की वजह से ओली कैबिनेट में विदेश मंत्री रह चुके प्रदीप ने कहा कि हमारी शुरुआत काफी धीमी थी, प्रोजेक्ट के चुनने में काफी समय लगा और फिर हमने इसकी संख्या 35 से घटाकर 9 कर दी। हम प्रोजेक्ट को शुरू करने की योजना पर काम कर रहे थे, तभी महामारी आ गई और हमारी प्राथमिकता बदल गई। अक्टूबर 2019 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नेपाल यात्रा के दौरान इस बात पर सहमति बनी थी कि नेपाल और चीन बीआरआई को लाभकारी सहयोग को गहरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखेंगे। अधिकारियों का कहना है कि वे निश्चित रूप से नहीं कर सकते कि सीमा पार रेलवे जैसे बीआरआई के अन्य प्रोजेक्ट कब शुरू होंगे। वहीं नेपाल को अमेरिका की तरफ से मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन के तहत $500 मिलियन का अनुदान मिल रहा है और दूसरी तरफ भारत भी नेपाल में विशेष रूप से हाइड्रो पावर सेक्टर में निवेश करने की रुचि दिखा रहा है। लेकिन वॉशिंगटन और नई दिल्ली दोनों ही लंबे समय से बीआरआई को नकारात्मक नजरिए से देख रहे हैं। आपको बता दें कि नेपाल चीन सीमा पार रेलवे को प्रस्ताव चीन ने भारतीय बाजार को ध्यान में रखते हुए दिया है, क्योंकि सिर्फ 3 करोड़ की आबादी वाला देश नेपाल चीन के बीआरआई के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन भारत को बीआरआई पर सख्त आपत्ति है और उसने इसे चीनी ताकत बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक हथियार करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।